तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कंपनी के ऑयल रिग प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है जो समंदर के बीचों बीच था। उस प्लेटफॉर्म के पास एक कश्ती पर 2 आदमी बैठे हुए थे जो कि पानी के अंदर जाकर उस ऑयल रिग का कुछ काम करने वाले थे। उसमें से एक तो पानी के अंदर चला जाता है और पानी की गहराइयों में जाकर किसी चीज को ऑन कर देता है। वो चीज दिखने में किसी बॉम्ब की तरह थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी शार्क उस आदमी पर हमला कर देती है। उसका साथी जो भी कश्ती में बैठा था वो अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसकी कश्ती भी हिलने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लाइट जलाकर यहाँ वहाँ देखने लगा था। तभी वो अपनी तरफ एक बहुत बड़ी शार्क को आता देखता है जो बहुत ही बड़े बड़े दांतों वाली थी। उसे देखकर वो डर जाता है। उस शार्क ने उस आदमी पर भी हमला कर दिया था। इसके बाद हमें मेक्सिकन शहर को दिखाया जाता है। हम एक आदमी पॉल को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में यहाँ मेक्सिकन शहर में आ रहा था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और बेटा बेटी थे। वो अब एक बीच समंदर के किनारे रुकते हैं। पॉल का बेटा दूरबीन में उसी प्लेटफॉर्म को देखता है जो हमने अभी कहानी के शुरू में देखा था। दरअसल पॉल एक इंस्पेक्टर था और वो उसी जगह की जांच करने यहाँ पर आया था ताकि उसका काम भी हो जाए और वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप को भी एंजॉय कर सके। अब खैर ये मेक्सिको की एक टाउन में पहुँचते हैं जो दिखने में काफी अजीब लग रहा था। पॉल जब उस जगह को पुरानी तस्वीरों से मिलाता है तो उसे पता चलता है जो तस्वीरें उसके पास थी वो बहुत सालों पहले ली गई थी। वो वहाँ पर अब कुछ आदमियों के पास जाता है और बात करता है कि मैं एक ऑयल कंपनी की तरफ से आया हूँ जो हमारी कंपनी का प्लेटफॉर्म समंदर के बीचों बीच बनाया गया है। उसी की जांच करने में यहाँ पर भेजा गया हूँ और शायद हमारी कंपनी ने ही इस टाउन को भी बनाया था, मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। पॉल कहता है हेलो, कोई मेरी जुबान समझ सकता है? तभी यहाँ पर एक आदमी बोलता है जिसका नाम एलरे था। वो कहता है तुम्हारी कंपनी की वजह से ही हमारे इस टाउन की ऐसी हालत हो गई है। वो पॉल को सही तरह से जवाब नहीं दे रहा था। तभी पॉल की वाइफ गाड़ी से उतर कर आती है और एलरे को समझाने लगती है देखिए हम यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने ट्रिप पर आए हैं, हमें बस रहने की जगह चाहिए। वो एलरे को पैसे भी देती है। अब वो पैसे लेकर इन्हें एक होटल तक ले जाता है। जब ये लोग जा रहे थे तो एलरे रास्ते में अपने देवता के आगे कुछ पैसे रख देता है जिसके ये लोग यहाँ पर इबादत किया करते थे। अब उधर से गुजरता हुआ पॉल का बेटा भी वहाँ से एक मूर्ति उठा लेता है जिसकी एक आंख ढकी हुई थी और उसकी जगह पर अपनी चॉकलेट को रख देता है। एलरे ने अब इन लोगों को होटल में पहुँचा दिया था, मगर ये होटल इन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये लोग क्या करते, इसके अलावा इनके पास कोई और जगह नहीं थी। पॉल का बेटा अपनी आंख का मास्क उतारकर एलरे को दे देता है और शुक्रिया बोलता है। एलरे जाते हुए पॉल से कहता है कि अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी। पॉल कहता है ऐसा आखिर तुम क्यों कह रहे हो, क्या यहाँ पर कोई खतरा है? वो कहता है हाँ, ब्लैक डीमन। इतना कहकर वो चला गया था, मगर पॉल उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। पॉल को जब भी कंपनी की तरफ से कॉल आती है कि उसे अभी उसी ऑयल रिग प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, ये बात अब अपनी वाइफ को बताता है और कहता है फिक्र नहीं करना, मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। तुम बच्चों का और अपना ख्याल रखना और हो सके तो कोई दूसरा होटल ढूंढने की कोशिश करो। अब वो अपना सामान लेकर समंदर के किनारे पहुंच जाता है जहां पर कंपनी की तरफ से भेजी गई कश्ती उसका इंतजार कर रही थी। वहां पर जो समंदर के किनारे एक गार्ड बैठा था उससे पॉल कहता है कि तुम रेडियो से उस प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजो कि मैं वहां पर आ रहा हूँ। ऐसा करने से गार्ड इनकार कर देता है। अब जो पॉल ने इसे रिकॉर्ड में रखने के लिए अपनी तस्वीर दी थी वो पॉल के जाते ही गार्ड उसे फाड़ देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। पॉल अब उस आदमी से मिलता है जिसने इसे कश्ती में उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाना था। पॉल जाते हुए उससे पूछता है इस टाउन को न जाने क्या हो गया है जो बिल्कुल बदला हुआ और वीरान लगता है। वो आदमी बताता है कि डर ने यहाँ से सबको भगा दिया है और ये डर एक बहुत बड़ी शार्क का है जिसको सब ब्लैक डीमन के नाम से जानते हैं। पॉल उस आदमी की ये कहानी सुनकर उस पर यकीन नहीं करता और मजाक उड़ाने लगता है उसकी बातों का। वो कश्ती चलाने वाला आदमी अब समंदर के बीचों बीच बंदरगाह पर कश्ती को रोक देता है और खुद वहाँ पर रुककर पॉल से कहता है इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अब आपको अकेले यहाँ से आगे जाना होगा। उधर दूसरी तरफ पॉल की वाइफ को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे सब कुछ अजीब महसूस होने लगता है। पॉल की वाइफ और बच्चे जिस होटल में थे तभी होटल में बैठा एक आदमी जिसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी वो आकर इन्हें तंग कर रहा और पॉल की बेटी के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर पॉल की वाइफ उस आदमी के सर में वहाँ पर रखी हुई बोतल को मारती है और अपने बच्चों को लेकर उस होटल से भागकर बाहर आ गई थी।
जब वो सभी अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं किसी ने उनकी गाड़ी के टायर को चाकू से फाड़ दिया था। अब ये जल्दी से कश्ती की तरफ भागती है और कश्ती चलाने वाले आदमी को प्लेटफॉर्म तक जाने का कहती है जिधर इसका हस्बैंड पॉल गया था। वो आदमी इन्हें वहाँ पर ले जाने से मना कर रहा था। पॉल की वाइफ उसे पैसे देती है और कहती है प्लीज हमारी मदद करो। जब वो आदमी ये देखता है कि कुछ आदमी इस फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं तो वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है जो खतरे से अनजान अकेला ही प्लेटफॉर्म ऑयल रिग की तरफ बढ़ रहा था। जब वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है तो देखता है उसकी हालत बहुत खराब है और उसके इर्द गिर्द का पानी लाल रंग का है। उसे ये बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो उधर आकर आवाजें लगाने लगता है कोई है यहाँ पर, मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो अंदर एक कैबिन में जाता है तो वहाँ पर उसे एक डॉग मिला था और साथ ही 2 आदमी जिनमें से एक का नाम शैडो होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में और घबराए हुए थे। उन्होंने हाथों में मारने के लिए चीजों को पकड़ा हुआ था। तभी पॉल इनको अपने बारे में बताता है कि डरो नहीं, मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन जांच पड़ताल करने आया हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मगर उनमें से शैडो कहता है मेरे दोस्त बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। तभी उन्हें बाहर से एक कश्ती की आवाज आती है। जब ये दूरबीन से देखते हैं तो उसमें पॉल की फैमिली थी। पॉल का बेटा जो कश्ती में बैठा दूरबीन से सभी नजारे देख रहा था। उसको पानी में एक बहुत बड़ा काले रंग का साया दिखाई देता है जो इनकी बोट कश्ती के नीचे से गुजर गया था। तभी प्लेटफॉर्म पर जो पॉल के साथ शैडो और उसका साथी थे उन्हें खतरे का एहसास हो गया था। वो उस प्लेटफॉर्म के जंगलों पर चीजों को मारने लगते हैं ताकि वो ब्लैक डीमन शार्क कश्ती को कोई नुकसान न पहुंचाए जिसमें पॉल की फैमिली थी। मगर पॉल को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आती। वो उन दोनों से पूछता है क्या कर रहे हो तुम दोनों, आखिर मुझे कुछ बताओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ देर के बाद पॉल की फैमिली प्लेटफॉर्म तक सही सलामत पहुँच गयी थी। मगर जो कश्ती वाला इन्हें यहाँ पर लाया था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो जब जाने लगता है तो इसी दौरान पॉल की बेटी पानी में गिर जाती है क्योंकि वो कश्ती के सहारे खड़ी थी। पॉल की बेटी पानी में बहुत कुछ अजीब देखती है जहाँ पर उसे इंसानों के जिस्म के कटे हुए हिस्से नजर आते हैं। तभी वो ब्लैक डीमन जो असल में बहुत बड़ी शार्क थी वो उस पर हमला करने आ रही थी। लेकिन इससे पहले ही पॉल की बेटी को सभी ने बचाकर बाहर निकाल लिया था। अब पॉल और उसकी वाइफ उन दोनों आदमियों से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उनमें से शैडो अपनी दूरबीन को निकालकर पॉल की वाइफ को देता है जिसमें वो देखती है कि जो कश्ती उन्हें यहाँ पर छोड़ने आई थी उसके पास एक बहुत बड़ी शार्क आती है जिसने कश्ती चलाने वाले आदमी के साथ साथ कश्ती को भी निगल लिया था। ये नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। शैडो बताता है कि यहाँ पर जो एक दफा आ गया वो दोबारा फिर वापस नहीं जा सकता और न ही यहाँ से कोई किसी से राब्ता कर सकता है। जो भी वापस जाने की कोशिश करेगा तो वो ब्लैक डीमन यानी कि बड़ी सी शार्क उस इंसान को एक झटके में खा जाएगी। और इसीलिए मैं और मेरा साथी यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि अगर हम रेडियो से किसी से राब्ता भी करते हैं तो कोई हमारा जवाब नहीं देता, कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। पॉल को अभी भी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अब उन दोनों के साथ प्लेटफॉर्म को चेक करने लगता है जिससे उसे पता चला था कि यहाँ की कोई भी चीज सही तरीके से काम नहीं कर रही। शैडो और उसका साथी पॉल को बताते हैं कि शार्क के अटैक हमले की वजह से इसकी हर चीज खराब हो चुकी है। उसका जब दिल चाहता है हमला कर देती है और इसी बारे में कंपनी को भी पता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, मगर वो इसकी हालत सुधारने की कोशिश नहीं करती। पॉल अब इन दोनों के साथ उस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले फिक्स करने का कहता है जिसके लिए इन्हें पानी के अंदर जाना होगा। मगर ये आइडिया पॉल की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो शैडो से पूछती है कि आखिर वो शार्क यहाँ पर ही क्यों आती है और इधर ही आने वाले लोगों को क्यों मार रही है। वो आदमी बताता है कि ये लोकेशन हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी थी मगर पानी की इतनी गहराई में ये सब कुछ करना मना था। हमने असूलों की परवाह ना करते इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया। हमने गॉड की बनाई हुई नेचर कुदरत को खराब करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये गॉड की तरफ से हमारे लिए एक भेजी गई सजा है। पॉल उसकी बातों पर हंसने लगता है। शैडो गुस्से में कहता है मैं सच कह रहा हूँ पॉल, इंसान नेचर कुदरत की बनाई हुई चीजों को खराब करते हैं। जिसके बाद ये सभी अब पानी के अंदर जाकर प्लेटफॉर्म को फिक्स करने के लिए तैयार थे। ये लोग स्टील के कैप्सूल का इस्तेमाल करके पानी के अंदर जाने वाले थे जबकि इसी दौरान वो शार्क भी उस प्लेटफॉर्म से टकरा रही थी। शैडो का साथी उस कैप्सूल में बैठकर पानी की गहराइयों के अंदर जाकर प्लेटफॉर्म को फिक्स करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे हुए एक बॉम्ब पर पड़ती है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। इसका मतलब वो लोग इस प्लेटफॉर्म को तबाह करने खत्म करने आए थे। उन्हें भी इस खतरे का अंदाजा हो गया था। शैडो का साथी जो पानी में था वो अपने इर्द गिर्द इंसानी लाशों के नजारे देखता है। उनके जिस्म के हिस्से उसे जिंदा नजर आ रहे थे जो सिर्फ उसकी एक हेलुसिनेशन थी और कुछ भी नहीं था। तभी उसे अपने पास आता
बढ़ता हुआ खतरा भी महसूस होता है। उसे शार्क नजर आ रही थी, इसलिए दोबारा से वो कैप्सूल में बैठ जाता है, मगर शार्क उस कैप्सूल पर झपट पड़ती है। वो उसे गहराइयों में ले जाने लगी थी। पॉल ऊपर ये देखकर उस कैप्सूल को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं कर पाता। तभी शैडो तो किसी तरह से पानी से निकलकर बाहर आ गया था। पॉल उससे उसके साथी के बारे में पूछता है। तभी शैडो के साथी का जिस्म ने पानी के ऊपर आता दिखाई दे रहा था। पॉल जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे लग रहा था कि शायद वो जिंदा होगा। पानी से निकालकर पता चलता है उसका आधा हिस्सा गायब था। उसकी टांगे शार्क खा चुकी थी। ये देखकर सबके सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और रोने लगे थे। पॉल की बेटी ने भी ये सब कुछ देख लिया था, जिसे देखकर वो भी डर गई थी। पॉल अपनी वाइफ के साथ अंदर आता है। वो दोनों अपने बच्चों के आने वाले कल के बारे में बात कर रहे थे और सोचते हैं कि अब क्या करेंगे वो। तभी पॉल अपनी वाइफ पर चिल्लाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई? मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर छोड़कर आया था, तुम बच्चों को लेकर इधर क्यों आ गई? पॉल की वाइफ उसकी बातें सुनकर रोने लगी थी और बताती है कि जिस जगह पर तुम हमें छोड़कर आए थे, वहाँ पर एक शराबी आदमी हमारी बेटी को तंग कर रहा था। मैं क्या करती? मुझे अपने बच्चों को बचाकर तुम्हारे पास लाना पड़ा। इतनी देर में पॉल के बच्चे भी उनके पास आ गए थे। उसका बेटा शैडो के साथी के बारे में पूछता है, जो अब मर चुका था, क्योंकि वो पॉल के बेटे का काफी अच्छा दोस्त बन गया था। उसने शार्क के दांत वाला लॉकेट भी पॉल के बेटे को दिया था, जो इस वक्त उसने पहना हुआ था। पॉल की बेटी यानी कि उसकी बहन बताती है, फिक्र नहीं करो, वो पानी के अंदर काम करने में मसरूफ है, जल्दी आ जाएगा। जिसके बाद पॉल शैडो के पास बैठा था और उसके साथी की मौत पर अफसोस करता है। कहता है, सब मेरी वजह से हुआ। तभी उसे अपनी तरफ कुछ कश्तियाँ आती दिखाई देती हैं, मगर ये सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन थी, उसके ख्यालात थे। लेकिन वो जल्दी से फ्लेयर गन को चलाता है, जिस पर शैडो उसे मना कर रहा था। कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सिर्फ तुम्हारे ख्याल हैं, उधर कुछ भी नहीं है। पॉल जब अंदर आता है तो उसका बेटा उससे पूछता है कि डैड, क्या हम मरने वाले हैं? और सबको एक कहानी भी सुनाता है। पॉल अपने बेटे की बातें सुनकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब बच जाएंगे बहुत जल्दी। अब पॉल शैडो के साथ इंजन रूम में जाता है ताकि वो जनरेटर को ठीक कर सके। उधर दूसरी तरफ पॉल की वाइफ और बच्चे कुछ ढूंढ रहे थे। तभी इसी दौरान पॉल्स के बेटे को कुछ डॉल्स गुड़िया मिलती हैं। वो खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वो सभी डॉल्स गुड़िया को कश्ती में बिठा देता है, जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी, और गॉड से दुआ करता है कि प्लीज हम लोगों को माफ कर दें। और कश्ती को उसने पानी में छोड़ दिया था, हमें यहाँ से जाने दें। लेकिन उस कश्ती में से एक डॉल पानी में गिर गई थी। उधर दूसरी तरफ पॉल की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसको कुछ पेपर्स कागजात मिले थे, जिससे उसे पता चलता है कि पॉल को पहले ही पता था कि ये प्लेटफॉर्म अब ठीक नहीं है, मगर फिर भी इसने कंपनी से ये कहा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उधर पॉल की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही थी, जो उस शार्क के टकराने की वजह से पानी में गिर गया था, और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। ये सुनकर सब उसकी मदद को भागते हैं। पॉल की वाइफ ने पानी में छलांग लगा दी थी, उसने जल्दी से अपने बेटे को बचा लिया था। उधर पॉल उस शार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, जो अब इनकी तरफ आ रही थी। उसने अपने बेटे और वाइफ को बचा लिया था, मगर यहाँ पर पॉल की वाइफ अब उससे नाराज थी। कहती है, पॉल, मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे सारे झूठे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तुम जानते थे ना कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उन पेपर्स कागजात पर साइन किए। तुमने कहा कि सब कुछ ठीक है। तुम जानते थे तुम्हारी वजह से पॉल कितने लोगों की जान खतरे में है। असल मॉन्स्टर तो तुम हो। पॉल अपनी वाइफ से कहता है, देखो मैं क्या करता, सब कंपनी और हमारे फायदे के लिए मैंने किया, ताकि मुझे बहुत सारे पैसे मिल सके और मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। इसी दौरान वो ब्लैक डीमन शार्क इनके नीचे थी, और बॉम्ब जो नीचे लगा हुआ था उसके फटने में भी बस अब 1 घंटा बचा था। पॉल ने जनरेटर को भी ठीक कर लिया था, मगर यहाँ से बच पाना अब उसे मुश्किल लग रहा था। वो शैडो से बातें करते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ जिसने उन पेपर्स को प्रूव किया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो बॉम्ब इस प्लेटफॉर्म के नीचे लगाया गया था, वो भी कंपनी ने पॉल को मरवाने के लिए लगाया था। ये सब उनकी एक चाल थी, ताकि पॉल यहाँ पर आए और वो इसे मार सके, और जो पैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के बदले पॉल को देने थे, वो पैसे भी इन्हें ना देने पड़े। शैडो सब सुनकर पॉल से कहता है, हिम्मत नहीं हारो, रास्ता ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपनी फैमिली को बचाकर यहाँ से ले जाना होगा। अब वो सभी एक प्लान पर काम करते हैं। पॉल की वाइफ और बच्चे एक टूटी हुई कश्ती को ठीक करने लगे थे, जबकि शैडो रेडियो को ठीक कर रहा था। यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि शैडो सिर्फ इनकी मदद की खातिर ये सब कुछ कर रहा था। वो उससे कहता है, मैं पानी के नीचे जाऊंगा और जो बॉम्ब इस प्लेटफॉर्म के नीचे लगा हुआ है उसको हटाकर यहाँ से दूर ले जाऊंगा, जिससे वो ब्लैक डीमन शार्क मेरे पीछे आएगी, और तभी तो मेरी फैमिली को पीछे से कश्ती में बिठाकर यहाँ से
ले जाना। शैटो जो अब पॉल का अच्छा दोस्त बन चुका था, वो समझ जाता है कि पॉल खुद को सेक्रीफाइस कुर्बानी देना चाहता है। वो पॉल को ऐसा करने से रोक रहा था। वो कहता है नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं ही इसे ठीक करूंगा। अब जब बॉम्ब के फटने में 10 मिनट रह गए थे, वो पानी में जाने से पहले अपनी वाइफ से मिलता है और झूठ बोल देता है कि मैं उस बॉम्ब को लेने जा रहा हूँ ताकि वो रास्ते में हमारे काम आ सके, और अपने दोस्त शैटो को गुड बाय बोलकर पानी में कूद जाता है। अब जल्दी से शैटो पॉल की फैमिली को बचाकर कश्ती में ले जाने लगा था। उधर पॉल जो पानी के अंदर था, उसे बॉम्ब मिल चुका था। उसने उसे उतार लिया, मगर उसे अंदाजा भी हो गया था कि वो डीमन शार्क उसके पीछे आ रही है। वो शार्क उसका पीछा करने लगी थी, जिससे बचने के लिए वो अब एक जाली में छुप गया था। तभी पॉल की ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। वो रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, जिस पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि पॉल हम अकेले क्या करेंगे। और वो शैटो से भी बात करता है, कहता है सब ठीक हो जाएगा। पॉल ने उन्हें वो पेपर्स भी दिए थे जो उसने साइन किए थे ताकि शैटो उन्हें सही लोगों तक पहुंचा सके। जिसके बाद आखिर में वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है। पॉल के बच्चे काफी दुखी थे क्योंकि उनके डैड ने अपने बच्चों और वाइफ को बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी। पॉल अब उस जाली से निकलकर जब बाहर आता है, तभी डीमन शार्क आकर पॉल को जिंदा निकल गई थी। वो बॉम्ब जो पॉल के पास था वो अब फट जाता है, जिससे पॉल के साथ साथ वो डीमन शार्क भी मर गई थी। इसी दौरान पॉल की फैमिली भी कुछ लोगों से राब्ता करने में कामयाब हो गई थी। एल रे वहाँ पर अपनी मोटर बोट कश्ती को लाता है और सभी को बचाकर वहाँ से ले गया था। जाते हुए ये लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से तबाह होकर पानी में गिर जाता है। पॉल के सेक्रीफाइस से सब कुछ ठीक हो चुका था। उसने अपनी जान देकर अपने बच्चों, अपनी फैमिली और बहुत से लोगों की जान को बचाया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।